हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 12th का 5 चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें कि बेसिकली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, जिसमें कि आज हमें ये द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल से शुरू करना है। इसके पहले का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो इसी चैनल के उस पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ पे सब मिल जाएगा, ठीक है। तो इवन थॉ जो न्यूक्लियन की डिस्कवरी है वो किसने की थी? मिस्चर ने। एंड प्रपोजिशन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल वर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, ठीक है। ये चीज़ें दोनों सेम टाइम पे हुई थी। बट जो डीएनए है, जो कि आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, इसको बहुत लंबा समय लगा डिस्कवर होने में और फिर इसको प्रूव होने में, ठीक है। तो 1926 में क्या हुआ? द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म, ये पता करने के लिए का वो हुआ कि हमें जेनेटिक इनहेरिटेंस का जो मैकेनिज्म है वो पता करना है, हैड रीच द मॉलिक्यूलर लेवल, वो मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंचा था। प्रीवियस डिस्कवरीज बाय ग्रिगोर मेंडल, वॉल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन एंड न्यूमरस, बाकी जो दूसरे साइंटिस्ट थे, हैड नैरोड द सर्च टू क्रोमोसोम्स, जो कि आपका कहाँ पे होता है? ज़्यादातर न्यूक्लियस में होता है, सेल के। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ था कि व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल, मतलब असल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या था, ठीक है। इसका अभी तक जवाब हमें हैड नॉट बीन आंसर्ड। अब आ जाते हैं हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे। तो 1928 में क्या हुआ था? आपके फ्रेडरिक ग्रिफिथ करके एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है, इसको आपको याद रखना है कि ये जो है ये आपका बैक्टीरियम है, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या करता है? निमोनिया कॉज करता है, निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विटनेस्ड अ मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ज़्यादा मिराकुलस मतलब कोई चमत्कारिक या वैसा उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा बैक्टीरिया में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, एक जो लिविंग बैक्टीरिया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, उसने अपनी फिजिकल फॉर्म को चेंज किया था। जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर जो निमोनोकोकस बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट में उगाया गया, कुछ जो थे वो आपका स्मूथ शाइनी कॉलोनीज प्रोड्यूस कर रहे थे और बाकी जो कुछ थे वो रफ कॉलोनीज प्रेजेंट कर रहे थे। दिस इज बिकॉज जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो स्मूथ क्यों था? क्योंकि उसके ऊपर एक कोट था म्यूकस का, एक पॉलीसेकेराइड की उसके ऊपर एक कोट थी। और आर स्ट्रेन रफ इसलिए था क्योंकि उसके पास वो नहीं था, ठीक है। माइस जो है, जिसको हमने एस स्ट्रेन वाला जो है जिसके ऊपर वो कोट है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और विरुलेंट है। तो माइस को जैसे ही एस स्ट्रेन से जब इन्फेक्ट कराया गया तो वो निमोनिया इन्फेक्शन से मर गया। लेकिन जो माइस इन्फेक्टेड विद आर स्ट्रेन, उसमें निमोनिया डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बार अच्छे से समझते हैं। आपका एस स्ट्रेन वाला है जो कि आपका स्मूथ वाला है, और स्मूथ वाला क्यों स्मूथ है? क्योंकि उसमें कोट प्रेजेंट है पॉलीसेकेराइड की। और जैसे ही हम इस एस स्ट्रेन को इंजेक्ट करते हैं माइस में, माइस मर जाता है क्योंकि ये वाला आपका खतरनाक वाला है। और आर स्ट्रेन को जैसे इंजेक्ट करते हैं, माइस जो है वो जिंदा रहता है। तो ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया, तो ग्रिफिथ क्या करता है? उस बैक्टीरिया को गर्म करके, हीट करके उसको मार देता है। और ऑब्जर्व करता है कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब हमने माइस में डाला तो वो उसको नहीं मार रही थी, मतलब वो माइस जिंदा था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि एस स्ट्रेन है, इसको हीट किल्ड किया गया, इसको माइस में इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा रहा। और वैसे ही एस स्ट्रेन हीट किल्ड को उनने आर स्ट्रेन लाइव वाले को जब मिक्स करके इंजेक्ट किया माइस में तो माइस मर गया, ठीक है। व्हेन ही इंजेक्टेड अ मिक्सचर, और फिर जब उन्होंने मिक्सचर डाला एस और लाइव आर बैक्टीरिया का तो माइस जो है वो मर गया। मोर ओवर ही रिकवर्ड, और फिर उन्होंने जो डेड माइस था उसमें से उन्होंने क्या रिकवर किया? एस स्ट्रेन, वो भी लिविंग। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो आर स्ट्रेन है वो किसी ना किसी तरीके से समहाउ ट्रांसफॉर्म हुआ है, ट्रांसफॉर्म्ड किया गया है बाय हीट किल्ड एस स्ट्रेन के द्वारा। और कुछ तो ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग उसमें प्रिंसिपल है जिसने कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से जो ट्रांसफर हुआ है, जिससे कि आपका जो आर स्ट्रेन वाला था उसके ऊपर वो जो कोट थी पॉलीसेकेराइड की वो बनी और वो भी खतरनाक हो गया। और ये आपका क्या था? दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हालांकि द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वॉज नॉट डिफाइंड, उनके इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये नहीं पता चला कि आखिर जेनेटिक जो आपका मटेरियल है वो क्या है। अब आ जाते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब जो ये
प्रायर टू द वर्क ऑफ ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉइड एंड मैकलेन मैकार्टी। जो जेनेटिक मटेरियल है उसको प्रोटीन माना गया कि प्रोटीन हो सकता है। इन्होंने दे वर्कड टू डिटरमाइन द, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था इसका नेचर कैसा है, ये डीएनए है, प्रोटीन है, बायोकेमिकल नेचर पता करने के लिए इन्होंने काम किया ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने क्या किया, जो भी बायोकेमिकल्स हमारे पास होते हैं ना, जैसे प्रोटीन्स है, डीएनए, आरएनए है, वो इन्होंने प्यूरिफाई कर लिया, वो इन्होंने ले लिया, जो कि आपका हीट किल्ड एस सेल था, ये देखने के लिए कि विच वन कुड ट्रांसफॉर्म, कि इनमें से कौन सा है जो आर सेल को एस सेल में बदल सकता है, किसमें इतनी क्षमता है। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जो डीएनए ही जो है एस बैक्टीरिया का, वो क्या कर रहा है, आर बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है या उसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। दे ऑल्सो डिस्कवर दैट कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जिसको हम प्रोटीएज बोलते हैं, प्रोटीएजेस, और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है जिसको हम आरएनएजेस बोलते हैं, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी अफेक्ट नहीं ला रहे, उनकी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, तो उन्होंने मान लिया कि ये प्रोटीन और आरएनए नहीं हो सकता। डाइजेशन विद डीएनए, जैसे ही उन्होंने डीएनए से डाइजेशन करवाया उसमें ट्रांसफॉर्मेशन डिड इनहिबिट, ट्रांसफॉर्मेशन को रोका, इनहिबिट किया। तो इससे पता चला कि डीएनए ही था जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्म हो रहा था, और जब डीएनए ही नहीं बचा तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। और इन्होंने कंक्लूड क्या किया कि जो डीएनए है वो आपका हेरिडेटरी मटेरियल है, लेकिन जितने भी बायोलॉजिस्ट थे वो सब इससे कन्विंस नहीं हुए थे। तो अब आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में आपको डिफरेंस बताना है डीएनए और डीएनएज में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक डीएनए है और एक उसको डाइजेस्ट करने वाला आपका एंजाइम डीएनएज है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम फिर इसको करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला आपका जो है मार्था और चेज वाला आई थिंक है, हर्शी चेज वाला है, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रूव हो गया था कि आपका जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए ही है, ठीक है, और इसको सबने मान भी लिया था बहुत अच्छे से। तो आई होप आपको अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो, क्योंकि नहीं पसंद आएगा तो फिर आप ज़बरदस्ती तो मैं आपसे नहीं बोलूँगी कुछ भी करने के लिए, बट हाँ आप वो मुझे पॉइंट बता सकते हैं जहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मैं इम्प्रूवमेंट ज़रूर कर सकती हूँ अपने अंदर। एंड अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे जो कि ये चीज़ ऐसे हो सकती थी, आप ऐसे समझा सकते थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन पूरा ओपन है, आप मेरी ऑडियंस या फिर आप बोल सकते हैं एक तरीके से आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आपको ये हक है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। ये वीडियो छोटी ही है, वो मैंने जानबूझ के छोटी ही बनाई है ताकि जो टॉपिक आपको अच्छे से समझने हैं, एक ये जो ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट है ये एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर आपसे बोल देना कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो तो यही पूरा आपको करना पड़ेगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट और अपना ध्यान रखिएगा, और अब पढ़ाई करने लगिए क्योंकि अब तो फैब में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, और ऑल द बेस्ट, थैंक यू।